बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 की उर्दू की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर 7 चारपाइया, इसका हमने खुलासा कर लिया था। इस चैप्टर का आज जो एक्सरसाइज करेंगे, ये आपके चैप्टर का जो खुलासा है वो बहुत ही ज़्यादा यानी इंटरेस्टिंग है, मज़े का है, यानी कि पढ़ते हुए मज़ा आता है कि समझ आती है कि इसमें क्या कहा गया है। बहुत ही अच्छा है, यानी देखने में ना, यानी याद करने में, और खुलासा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इसका, वो हमने कर लिया। सो आज करेंगे एक्सरसाइज। कोई भी क्वेश्चन हो सो आपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबक में रियासत के मुलाजिम और चारपाई में कौन कौन सी मुशाबत बताइए। इससे पहले मैं आप सबको बताती चलूँ कि जो आपका है ना, पिछले जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं, अगर आपका किसी भी चैप्टर का खुलासा मिसिंग है, एक्सरसाइज मिसिंग है, सो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ जो वो पिछले चैप्टर्स की अपलोड हो चुकी है, उसका कंप्लीट जो प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आंसर है इसका, सबक में रियासत के मुलाजिम और चारपाई में ये मुशाबत बताई गई है कि दोनों ही वक्त गुजरने के साथ साथ पुराने और खस्ता हाल हो जाते हैं। जिस तरह चारपाई पुरानी होकर नकारा हो जाती है, उसी तरह, और इसे किसी कोठी में दाखिल कर दिया जाता है, इसी तरह रियासत के मुलाजिम भी एक ख़ास उम्र के बाद रिटायर होकर बेकार हो जाते हैं। मुसन्निफ़ ने चारपाई को एक पेंशन याफ्ता करार देकर इस मुशाबत को मज़ीद वाज़िया किया। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान वर्डिंग हो और यूनिक वर्डिंग हो, सो आपने अच्छे तरीके से जवाब याद करने हैं इन क्वेश्चन को। अच्छा, मतन के मुताबिक चारपाई के नीचे क्या कुछ जमा होता है। सो आंसर है इसका, मतन के मुताबिक चारपाई के नीचे गर्दो गुबार, बचा हुआ खाना, पुरानी चीज़ें और बाज़ का छिपकलियाँ, दूसरे कीड़े मकोड़े भी जमा होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गोड़ लाए गए। इस जुमले की वजाहत क्या है। सो ये आपका थर्ड आंसर है। इस जुमले का मतलब है कि अगर इंसान चारपाई को एहतियात से इस्तेमाल ना करे और हद से ज़्यादा आराम तलबी करे तो उसकी मौत भी उसी चारपाई पर आ सकती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, मुसन्निफ़ का पेंशन याफ्ता चारपाई से किस तरह पाला पड़ा। सो ये है आपका यहाँ पे आंसर, मुसन्निफ़ का पेंशन याफ्ता चारपाई से पाला उस वक्त पड़ा जब वो बीमार हुए। आराम की हालत में चारपाई ने उनका साथ दिया और वो ज़्यादा वक्त उसी पर गुजारने लगे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, चारपाई पर से हुकूमत कैसी होती है। सो ये आपका फिफ्थ आंसर है। चारपाई पर बैठ कर बुज़ुर्ग अफराद ख़ानदान या कबीले के मामला तय करते हैं, इसको तंज़न हुकूमत करना कहा गया है। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपने एज MCQs प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका, चारपाई पर सूखने के लिए डैश फैलाया जाएगा। चादर है इसका राइट आंसर। चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी डैश में दाखिल कर देते हैं, कोठरी में। चारपाई एक अच्छे डैश का भी काम देती है, स्टोर का। साहिब खाना सदरे डैश हैं मुमलिकत, और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में डैश करने लगे, तस्बीह का राइट आंसर है। ये जो आपके हैं कॉलम्स, सो गुल को जो है वो मैंने मैच किया है गुब्बारा के साथ, ना मौजू, सबक, दोष, दस्तरखान और ऐश कोशी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी ज़रबुल इमसाल का मफ़हूम। सो ये आपका फर्स्ट है, आम के आम गुठली के दाम, ये इनका मफ़हूम लिखना है। सो इसका मतलब है दोहरा फ़ायदा हासिल करना। नेक्स्ट आ जाता है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सो बसीदा चीज़ को नई चीज़ की तरह ज़ाहिर करना। नेक्स्ट आ जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर अपनी हरकत से खुद को ज़ाहिर कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है आँख ओझल पहाड़ ओझल, सामने ना हो तो सब कुछ गुम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तखम तासीर सोहबत का असर। सो इसका यानी मफ़हूम है जैसी सोहबत वैसा असर। नीचे आ जाता है लास्ट वाला, तले तेज़ ऊपर बेस। सो इसका मफ़हूम है खुफिया तरीके से कम तोलना या धोखा देना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।